का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे यूपी पॉलिटेक्निक फॉर्म 2025 की, क्योंकि अब ये फॉर्म आने वाला है, इसमें अब बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा। तो इसमें महत्वपूर्ण सूचना इसके बारे में बात करेंगे कि फॉर्म कब से भरा जाएगा। योग्यता इसमें 10वीं और अब पास और अपेयरिंग रहती है। कट ऑफ मार्क्स पिछले सालों में यानी लास्ट ईयर क्या गया था, किसके आसपास गया था, तो इन सभी मुद्दों पर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो कुछ संभावित तिथियों पर बात करेंगे, क्या क्या इसके कोर्सेज होते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपको लगता है कि आप पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरेंगे, तो आपके लिए ये महत्वपूर्ण वीडियो है। इसी से सारी सूचनाएं आपको मिल जाएंगी। एक नज़र डालते हैं सबसे पहले कि पिछले 5 वर्षों में पॉलिटेक्निक का फॉर्म जो है यूपी यानी JEU-CUP के नाम से जो फॉर्म आता है, जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है आपका, तो ये जो फॉर्म आता है, ये फॉर्म पिछले 5 सालों में कब कब आया, आइए इस पर भी बात करते हैं। तो 2024 जो लास्ट ईयर था, उस पे 8 जनवरी 2024 से फॉर्म भरना शुरू हुआ, जो कि 4 मार्च तक फॉर्म भरा गया। फिर उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं 2023 में, वो फॉर्म आया आपका 6 मार्च को, यानी 6 मार्च। फिर उसके बाद अगर और ये चला 31 मई तक आप फॉर्म को भर पाए। फिर इसी तरह 2022 में अगर देखें तो ये फरवरी में आया, यानी हर बार कुछ ना कुछ चेंजेस रहते रहे। तो ये 15 फरवरी से भरा गया 2022 में और 5 मई तक भरा गया। फिर इसी तरीके से 2021 की बात करते हैं, तो 2021 में आप देखेंगे कि ये फॉर्म 26 फरवरी को आया। तो यानी कभी यानी फरवरी में आ रहा, कभी मार्च में आ रहा और कभी जनवरी में आ गया। यानी 2020 में आप देखेंगे 1 जनवरी को ही फॉर्म आ गया था और लास्ट ईयर 8 जनवरी को आ गया था। तो यानी जनवरी के अगर आप बात माने तो जनवरी में भी पूरे चांसेस रहेंगे इस फॉर्म के आने के। तो यानी आप पूरी उम्मीद लगा सकते। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश का जो फॉर्म है पॉलिटेक्निक का 2025 का, उसका आप मान के चलिए कि ये जनवरी 2025 के पहले सप्ताह में आने की पूरी इसकी संभावना रहेगी। यानी ये जो फॉर्म होगा वो आपको जनवरी में उपलब्ध हो जाएगा। तो यानी अभी नवंबर एंड होने वाला है, दिसंबर और फिर जनवरी, तो यानी 1 महीना ही है, क्योंकि उसके बाद परीक्षाएं, बोर्ड एग्जाम्स और बाकी चीज़ें भी आपकी चलनी शुरू हो जाएंगी। जैसा कि यूपी बोर्ड और CBSE बोर्ड दोनों के जो हैं सेंटर्स, यानी दोनों की जो एग्ज़ाम डेट्स हैं वो आ चुकी हैं और उसी के तैयारी में आप लगे हुए होंगे। तो उसको आप इतना बेहतर पढ़िए कि यहाँ पर भी आपका काम आ सके। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2025 में, और यहाँ पर संभावित तिथियों की अगर हम बात कर लें तो संभावित तिथियाँ आपकी जनवरी 2025 में फॉर्म प्रक्रिया संपन्न यानी शुरू होने की प्रक्रिया रहेगी। आवेदन की अंतिम तिथि मार्च या अप्रैल रह सकती है और परीक्षा तिथि की संभावित तिथि जो रहेगी वो जून में कोई डेट हो सकती है। तो यानी आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं होगा, बोर्ड के एग्ज़ाम्स मार्च तक चलते ही चलते हैं। फिर उसके बाद आपके पास 1 से 2 महीने समय बचता है, जो कि इसकी तैयारी आप कर पाएंगे। तो ये चीज़ें हैं, यहाँ पर आप देख लिए होंगे। अब इसकी हम शैक्षिक योग्यता के बारे में भी बात कर लेते हैं साथ में लगे हाथ। तो यहाँ पर ग्रुप A, B, C इस तरीके से यहाँ पर ग्रुप होते हैं। तो ग्रुप A में आज कौन सी डिप्लोमा इंजीनियरिंग होता है इसमें, तो इसमें न्यूनतम जो योग्यता रहती है वो कक्षा 10 आप पास हों या इससे ज़्यादा पढ़े हों। आपके पास 10वीं में गणित और विज्ञान मुख्य विषय के रूप में होने चाहिए और 35% अंकों के साथ आप वहाँ पर उत्तीर्ण हों। ये चीज़ यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट कही गई है। उसी तरीके से ग्रुप B, अगर आप ग्रुप B से फॉर्म भरते हैं, क्योंकि यहाँ ग्रुप वाइज फॉर्म भरा जाता है, तो यहाँ ग्रुप वाइज अगर फॉर्म भरेंगे तो ग्रुप B का जो अगर कोई कृषि से है तो वो फॉर्म भर सकता है। 10वीं के साथ एग्रीकल्चर विषय या संबंधित कोर्स आपके पास होना चाहिए। ग्रुप C जो है वो फैशन डिज़ाइनिंग और आंतरिक सज्जा अन्य के लिए होता है। इसमें भी कक्षा 10 और 12वीं पास होना चाहिए। यहाँ पर अपेयरिंग भी फॉर्म भर सकते हैं जो लोग कक्षा 10 में साल पढ़ रहे हैं या 12 में पढ़ रहे हैं या किसी भी क्लासेस में पढ़ रहे हैं, वो लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। इसी तरीके से जो है ग्रुप D आपका है। यहाँ पर ग्रुप D में आप देखेंगे तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ये होता है, इसमें 12वीं पास या स्नातक स्तर की योग्यता चाहिए होगा। और ग्रुप C में आप सभी जो लोग जानते हैं कि फार्मेसी की ज़रूरत, फार्मेसी होता है डिप्लोमा, इसमें कक्षा 12 में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी या मैथ्स, तो फिजिक्स केमिस्ट्री अनिवार्य है, बायोलॉजी और मैथ्स में से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास हो तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। मोटे तौर पर अगर हम कहें तो या तो आपके पास PCB यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो या पर फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स हो,
दोनों में से कोई भी हो तो आप डी फार्मा आप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डी फार्मा। ये फॉर्म जो है वो डी फार्मा के लिए है, यानी यहाँ जो फार्मेसी डिप्लोमा है वो डी फार्मा से रिलेटेड है। यहाँ पर आप देखेंगे ग्रुप एफ की बात करते हैं तो पीजी डिप्लोमा होते हैं या विज्ञान विषय से स्नातक की आवश्यकता होती है। यहाँ न्यूनतम आयु आपकी 14 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा का कोई यहाँ पर प्रावधान नहीं होता, यानी आप 14 साल से कम ना हो तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। आवेदन फॉर्म की फ़ीस आमतौर पर इस प्रकार होती है। अगर आप फ़ीस के बारे में जानना चाहते हैं तो सामान्य और ओबीसी के लिए जो फ़ीस होगी वो 300 रुपये होती है। एससी एसटी वर्ग के लिए 200 रुपये फ़ीस यहाँ पर होती है। ये ऑनलाइन फॉर्म की फ़ीस जमा की जाती है। ये जितने ग्रुप में भरेंगे उतनी ही मल्टीप्लाई ये होती जाएगी। अगर आप 2 ग्रुप के लिए अप्लाई करते हैं तो ये 300 और प्लस 300 हो जाएगी, और इस तरीके से 200 प्लस और 200 प्लस हो जाएगी। अगर 3 में भरते तो 900 हो जाएगी, 2 में भरते तो 600 हो जाएगी, एक में ही भरेंगे तो एक ही ग्रुप में भरेंगे तो 300 ही ये रहने वाली है। अब हम कट ऑफ मार्क्स की बात कर लेते हैं। जो पिछले कई सालों में जो कट ऑफ लगभग गया है उसी के आधार पर यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। जो आपके मार्क्स यहाँ पर एग्ज़ाम होता है उसमें अगर आप सामान्य श्रेणी से आते हैं, अनरिजर्व कैंडिडेट हैं और सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा चाहते हैं तो आपके 120 से 150 मार्क्स प्लस होने चाहिए। इसी के आसपास अगर मार्क्स होंगे तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। ओबीसी में है 100 से 120 के आसपास, एससी में है तो आपके पास 80 से 100 मार्क्स, एससी एसटी में तो इसी की रेंज में है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसी तरीके से डिप्लोमा इन फार्मेसी अगर डी फार्मा करना चाहते हैं तो 140 से 160 नंबर होने चाहिए। ओबीसी में 120 से 140 और यहाँ पर 90 से जो है 120 के आसपास मार्क्स होने चाहिए। के लिए अगर हम बात करें तो 130 से लेके जो इंजीनियरिंग ट्रेडर्स हैं 150 मार्क्स के बीच में, ओबीसी के लिए 110 से 130 और 80 से आपका 100 एससी और एसटी के लिए यहाँ पर आप समझ सकते हैं। इसी को अगर हम डिवाइड कर दें जो है कट ऑफ में रैंक के आधार पर तो 1000 से 5000 के बीच में अगर रैंक आपकी आती है तो आप ये सभी चीज़ें आपको लगभग मिल जाती हैं। ओबीसी में 5000 से लेके 10,000 रैंक तक है तब भी आपका काम चल जाएगा। एससी में 10,000 से 20,000 रैंक तक है तब भी आपका काम चल जाएगा। वही चीज़ अगर डिप्लोमा इन फार्मेसी आती है तो आपकी जनरल रैंक जो है वो 1 से 1500 रैंक के बीच में हो, 1500 से 3000 के आसपास अगर ओबीसी की है तो ईडब्ल्यूएस यानी एससी एसटी की है तो 3000 से 6000 के आसपास है। और यहाँ पर जो एससी एसटी का लगभग कट ऑफ है वही लगभग ईडब्ल्यूएस का भी यहाँ रहता है, तो उसको अलग से लिखने की यहाँ पर बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं। ईडब्ल्यूएस भी लगभग एससी कट ऑफ के आसपास ही रहता है। तो उम्मीद करते हैं चीज़ों को आप समझ गए होंगे। अगर आप फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। जैसे ही फॉर्म अवेलेबल होगा जनवरी फरवरी में हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।